हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दिग्विजय आप सबके सामने टेक्निकल एनालिसिस रिगार्डिंग द मार्केट लेकर आया हूं कि अभी मार्केट में हमें क्या करना है। मार्केट में बहुत अनसर्टिनिटी है, मार्केट बहुत फॉल कर रहा है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें अपने पैसे के साथ क्या करना है, नहीं करना है। आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में हमें अभी किस टाइप का प्ले रोल करना है, राइट। सो नाउ टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then I am going to discuss about the large mid 250 index. It is very very important. And next निफ्टी, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें अभी किस टाइप का रोल प्ले करना है, राइट। देखेंगे तो लास्ट वीडियो का एक क्लिप ही है कि मैंने शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आपको बताया था एंड बताया था कि यहाँ पर 23,000 के लेवल पे ये आ सकता है। आज निफ्टी को फिर से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि निफ्टी में अभी क्या हो सकता है। एंड लास्ट अबाउट द, आप ये बोल सकते हैं, हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द निफ्टी बैंक। तो ये आपके जितने भी आज है, हम लोग फोकस करने वाले इंडेक्स पे। इंडेक्स क्या बोल रहा है, जितने भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, वो इंडेक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं एंड देन अपने ट्रेड को वैसे ही प्लानिंग करते हैं। सो अगर आपको मार्केट में अच्छे पैसे या रिटर्न कमाने हैं तो आपको इंडेक्स के साथ चलना होता है। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक तरह का बैरोमीटर है जो मार्केट का डायरेक्शन आपको बताता है कि अभी मार्केट में क्या कर रहे हैं, राइट, फॉर द मार्केट। सो लेट डिस्कस अबाउट द मार्केट एंड हमारा स्ट्रेटजी कि हम पैसे कैसे बना सकते हैं मार्केट में। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द निफ्टी मिड कैप के बारे में। आप देखेंगे कि निफ्टी मिड कैप में एक जबरदस्त डाउनफॉल रैली आई और अगर आप इसको जो है ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल था। वो लेवल आपको ब्रेक होते हुए दिख चुका है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और मार्केट में क्या है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में अच्छे हैं तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स पता होना चाहिए, राइट। सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न आपको दिखता होगा, राइट। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका ब्रेकडाउन होते हुए दिखा। सो ये जब ब्रेकडाउन होता है तो ये एक स्ट्रेंथ बताता है। ये स्ट्रेंथ बता रहा है बेयर्स अभी हावी है, बेयर्स आर डोमिनेटिंग द मार्केट, राइट। सो अगर मैं इस टेक्निकल एनालिसिस में इस चार्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये जो प्राइस है यहां से यहां तक का जो लेवल है, राइट, वो सेम लेवल आपको नीचे की ओर लगाना है। मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, आप ये समझो कि जो ये प्राइस है, ये जो रेंज है, यहां से लेकर रेंज है, वो रेंज आप लगा दो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस ये बोल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक तो आएगा। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस मतलब मार्केट गिर सकता है और गिरने के बाद यहां तक आने की प्रोबेबिलिटी है। आई एम नॉट डैम श्योर, बट प्रोबेबिलिटी केस स्टडीज में बता रहा हूं कि यहां पे मार्केट आ सकती है। या फिर कम से कम नहीं तो अगर मार्केट को आना भी होगा, आप इस प्राइस रेंज के 50% कर लो कि कम से कम मार्केट इतना दूर तक तो आएगा। और देखेंगे तो यहां पर एक अच्छा सपोर्ट है, राइट। यहाँ पे भी मार्केट आ सकता है इन द नियर टाइम फ्यूचर। तो पॉइंट तो क्लियर है कि अभी बेयर डोमिनेटिंग द मार्केट और मार्केट क्या नीचे की ओर आ सकता है? यस, आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। क्या ऊपर जा सकता है? यस, ये भी प्रोबेबिलिटी है। अगर ये जो आपका लाइन है जिसको नेक लाइन बोलते हैं, इस नेक लाइन के ऊपर आकर मिड कैप को सस्टेन करना होगा और अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो व्हाट हैपेंड, निफ्टी मिड कैप विल फॉल डेडली, डेडली नीचे आएगा। और वो नीचे किस तरह से आएगा? वो इस तरह से नीचे आएगा, ये ऐसे नीचे आएगा अभी, जो टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है। सो अगर आपको अभी किस टाइप का पोजीशन बनाना चाहिए मार्केट में, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी जो भी जंप आएगा मार्केट में, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट मान लो 200 का रैली ऊपर लेता है या 300 का रैली ऊपर लेता है, तो उस रैली में आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी खोजना है। बाइंग के बारे में अभी सोचना भी नहीं है जब तक कि अगर कोई बुलिश सिम्टम ना दिखे हमें। डोंट प्ले विद इमोशन कि मुझे खरीदना है। नेवर होल्ड द फॉलिंग नाइफ। जब मार्केट गिरता है तो मार्केट को पकड़ने का कोशिश मत करिए, नहीं तो आपका पैसा को जो है ना, खाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, राइट। सो आई होप सो कि निफ्टी मिड कैप जो है अभी बहुत ही वीक है, राइट। सो मिड कैप स्टॉक जितने भी है वो अभी गिरने वाले हैं।
आप ऐसा मान के चले, अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया तो, जो कि चांसेस बहुत कम है बट बहुत कम है। सो लेट्स सी द मार्केट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, इट विल बी द क्लियर फिगर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप। मैंने इसको अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे बोला कि निफ्टी मिड कैप ने, स्मॉल कैप ने अपने 18,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया। तो द पॉइंट इज दिस कि मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये एक बहुत ही बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो स्मॉल कैप, जैसे कि मान लीजिए वोडाफोन या फिर जेपी पावर जैसे स्टॉक्स में पैसा लगा के रखे हैं। देयर इज ए ग्रेट चांसेस कि उनका डाउनफॉल होना कंपलसरी है। तो ये जो लेवल था 18,000 का लेवल, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए, और मार्केट ने, स्मॉल कैप ने ये लेवल ब्रेक कर दिया। मतलब ऑलरेडी एक डाउनफॉल था, डाउनफॉल में ये लेवल जो था वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल था। मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक क्रिटिकल लेवल था, जिस लेवल को मार्केट ने डेडली ब्रेक डाउन कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस, तो मार्केट कहां तक गिर सकती है, आप ये प्राइस रेंज लगा दें, और इस प्राइस रेंज को करना क्या है, उठाइए और यहां पे लगा दीजिए। तो यहां तक गिरने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप इसका 50% को भी मेजर कर लो, तो 50% यहां तक भी मार्केट गिर सकती है। मतलब मार्केट को अभी अगर आना होगा तो कहां तक आ सकता है, एक ये यहां तक आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, दूसरी यहां पे जहां पर एक देखेंगे एक मेजर सपोर्ट भी है, यहां तक आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। बट चांसेस जो टेक्निकल एनालिसिस दिखा रही है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, कि अभी मार्केट को नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मूव अपसाइड, क्योंकि अभी ओवरऑल एशियन मार्केट भी वीक है। अमेरिकन मार्केट में भी जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ उसके बाद क्लियर नहीं है कि उनका विजन और मिशन क्या है। सो एक मार्केट में ना अभी अनसर्टिनिटी है। सो अभी क्या चल रहा है, अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आप ये मत सोचिए कि ये रिसेशन है, ये रिसेशन नहीं है। एक तरह का अभी तो आप बोल सकते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लोग अपना प्रॉफिट मार्केट से निकाल रहे हैं, राइट। रिसेशन है कि नहीं है, जब ये इस लेवल के पास आने के बाद भी अगर ये सपोर्ट नहीं करता है तो यस, एक तरह का रिसेशन है मार्केट में। ये अब टर्मोलॉजीज मार्केट में आने लगेंगी। क्या अभी हमें घबराना चाहिए? नहीं, हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर आप ट्रैप्ड भी हो चुके हो मार्केट में तो घबराइए मत। अगर मार्केट बाउंस बैक करता है तो एक बहुत बड़ा रैली फिर से इंडिया के मार्केट को देखने वाली है। इंडिया के मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें घबराने की बात है। बस स्टे काल, कंपोज और पैसा बाहर रखिए कि जब मार्केट बढ़ना स्टार्ट करे तो आप उसके मतलब कि पार्टिसिपेट कर सके। अगर आप देखेंगे ये आपका निफ्टी स्मॉल कैप का एक चार्ट है, और मैं इस लेवल को यानी इस टाइम फ्रेम को देखेंगे तो ये टाइम फ्रेम है 24 मार्च 2020। सो दिस टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला टाइम फ्रेम। यहां से तो यहां से जो मार्केट आज तक जो ऊपर गया, मतलब कोविड के बाद लोगों ने करोड़ रुपए बनाए स्मॉल कैप से। मतलब कि ऐसा रैली भारत के इतिहास में कभी आया ही नहीं कि एक छोटा सा शेयर दो दो दिन में, तीन तीन दिन में दुगना हो गया। तो ये जो इतना बड़ा रैली आया कोविड के बाद, जो भी न्यू इन्वेस्टर्स होंगे उन्होंने कभी रिसेशन देखा ही नहीं, कि डाउनफॉल क्या होता है ये देखा ही नहीं। तो घबराइए मत, ये डाउनफॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग। लोग प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं और इसलिए प्राइस ये डाउन जा रहा है, राइट। अब मैं बात करता हूं निफ्टी लार्ज कैप। तो निफ्टी लार्ज कैप में भी देखेंगे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनका भी हालत खराब है, और उन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर भी एक अच्छा पैटर्न आपको अपने आईज से ऑब्जर्व करेंगे टेक्निकली, तो यहां पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। और ये नेकलाइन है, सो इस नेकलाइन का ब्रेक डाउन हो गया, राइट। अब क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट में? मार्केट में सारा खेल तो प्रोबेबिलिटी का होता है। तो अगर मान लो मार्केट में कोई बाउंस बैक आता है, फॉर एग्जांपल अभी यहां ये बाउंस बैक यहां आया, देन लोग इस लेवल पे जैसे प्राइस आएगा, लोग लोग जो है, जो आपके ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग यहां से शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे एंड दे कैन प्ले फॉर द लॉन्ग रन। सो बी रेडी फॉर द शॉर्ट सेलिंग। अगर इस लेवल के ऊपर जाकर लार्ज कैप नहीं टिकता है तो जितने भी लार्ज कैप इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स है वो भी गिरेंगे। स्मॉल कैप गिर रहा है, मिड कैप गिर रहा है, और यहाँ पर लार्ज कैप के भी स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि लार्ज कैप के जो ये स्टॉक्स गिर रहे हैं वो कहां तक आ सकता है? कुछ मत करिए, इस गैप को मेजरमेंट करिए, और इस गैप को, जो आपका गैप का प्राइस है, इस गैप को आप यहां पे लगा दो। तो देयर इज ग्रेट चांस कि लार्ज कैप इंडस्ट्री इस लेवल तक, जो कि एक सपोर्ट भी है यहाँ पे, यहां तक आ सकते हैं, राइट।
तो अभी लार्ज कैप में प्रोबेबिलिटी है कि अभी 9% गिरने की और चांसेस है कि लार्ज कैप अभी भी 9% गिर सकता है। तो लार्ज कैप इंडस्ट्री भी देखेंगे ना तो एक 15,000 का लेवल को ब्रेक कर दिए। नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द 14,000 लेवल। सो दिस लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट करके एंजॉय करना चाहिए पैसा। बेयर्स मार्केट में पैसा बहुत बनता है एज कंपेयर टू बुल मार्केट, राइट? बट रिटेलर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो कहीं पर भी इंटर कर जाते हैं। मैं रिटेलर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिनके पास हार्ड एंड मनी है, अभी मार्केट में मत लगाएं। यस, जब आप पैसा लगाएंगे इस बेयर मार्केट के बाद आपके पास बहुत ही अच्छा अमाउंट आएगा। आप अपने जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर होगा आपका, आप उनसे कंसल्ट रखें। आपको पैसे कहाँ लगाना है, कहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में करना, आप उसको देखें। आपको स्टॉक्स में करना है, आप स्टॉक्स में करें। बट जरूर अभी के समय में आप किसी न किसी एक पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर जो भी आपका मैनेज करता हो पोर्टफोलियो देखता हो, आप उससे जरूर राय लें, राइट? तो यानी कि क्या, आपका लार्ज कैप में भी एक डाउनफॉल है, राइट? कोई भी जंप आएगा, यहां पर एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। अगर मैं बात करूं निफ्टी का, जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक क्रिटिकल लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगा और यहां पर प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है इस लेवल को टच करेगा और यहां पर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बट क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे वो देखने की बात होगी। जब प्राइस यहां पर आएगा तो उस समय बिहेव कैसे कर रहा है। सो मैंने आपको बताया था कि ये प्राइस लेवल जो यहां से गिरा, अब निफ्टी की प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी अब यहां तक आ जाएगा। सो निफ्टी के लिए ये दो लेवल्स आप मार्क कर ले कि निफ्टी का चांसेस है कि ये दो लेवल्स को रिस्पेक्ट करने आ सकता है। एक तो यहां पे अगर इस लेवल को ब्रेक किया निफ्टी, देन निफ्टी विल मूव डाउनवर्ड्स, फिर से निफ्टी नीचे की ओर आएगा, निफ्टी विल कम एंड रिस्पेक्ट टू दिस लेवल। सो अभी आपको इस मार्केट में प्राइस को ऑब्जर्व करना है, प्राइस के सेंटिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है, राइट? क्या जरूरी है कि निफ्टी यहां पर आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। बट हम लोग टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो हम लोग एक माइंडसेट अपना बना लेते हैं कि हमें किस लेवल पे क्या करना है। अगर इस लेवल के ऊपर अब प्राइस आकर रिस्पॉन्ड करता है, टिकता है इस लेवल के ऊपर अब आकर, तो देन आई कैन थिंक टू गो लॉन्ग विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आपको इमोशंस के साथ नहीं खेलना है स्टॉक मार्केट में। पैसे बहुत, स्टॉक मार्केट में पैसे बहुत बनते हैं, इतना बनते हैं कि आपका जितना बैंक बैलेंस नहीं होगा वो स्टॉक मार्केट आपको एक साल में दे सकता है। इतना पावरफुल है स्टॉक मार्केट, राइट? तो निफ्टी भी देखेंगे तो निफ्टी भी बहुत ही इसकी हालत खराब है। और निफ्टी में डाउनफॉल की अगर बात करें कि टारगेट क्या होना चाहिए, इस गैप को नापे और इस गैप को यहां पर लगा दे। एग्जैक्टली जो मैंने अभी ये जो लाइन है, इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब कि क्या, मतलब कि ये है कि यहां पर निफ्टी आ सकता है, सपोर्ट ले सकता है यहां पर आकर, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, दिस लेवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस लेवल पे आके हमें अलर्ट होना है कि हमें अपने पैसे के साथ क्या करना है इस लेवल पे और इस लेवल पे। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, राइट? इफ यू वांट टू प्रिंट मनी फ्रॉम द मार्केट, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिफोर टू इन्वेस्ट सिंगल पैनी इनटू दिस मार्केट, राइट? अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी की भी अगर आप देखोगे ओवरऑल हालत तो खराब है, ये भी गिर रहा है, राइट? सो अब इसमें भी एक बहुत बड़ी फॉल आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, बिकॉज ये सी वेव की स्टार्टिंग हो चुकी है। सो अगर अभी बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे, बैंक निफ्टी ने एक अपना रेंज को ब्रेक डाउन किया है। ये एक रेंज था और इस कैंडल ने, ये जो आपका 24 नवंबर का कैंडल है, इस कैंडल ने अल्टीमेटली इस जो चैनल था उसका ब्रेकडाउन किया है। तो देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि अब जो है ना, ये सी वेव का स्टार्टिंग हो चुका है। और जो सी वेव होता है वो बहुत ही डेडली होता है, बहुत ही फास्ट फॉल देता है मार्केट में, राइट? तो देयर इज ए ग्रेट चांस कि अगर आप मुझसे पूछते हो कि अभी निफ्टी कहाँ पे आ जाएगा, बैंक निफ्टी कहाँ आ जाएगा, तो बैंक निफ्टी को अगर आपको प्राइस है, ये प्राइस को आप यहाँ पे लगा दो, तो देयर इज ए ग्रेट चांस कि आपका बैंक निफ्टी जो है ना, वो कहीं ना कहीं इस लेवल के पास आने का कोशिश करेगा। अब ये लेवल एक क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पर आएगा। बट एज पर एज द टेक्निकल एनालिसिस, सी वेव होता है वो 1.6 टाइम्स होता है। तो अगर मैं इस पर जाऊं और बात करूं, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये मेरा से सपोज ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची है। तो ये आपका 1.6 कहाँ आएगा, ये 1.6 यहाँ पर आ रहा है। तो यस, सी वेव जो है वो यहां तक आ सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी में अब एक बिकवाली का दौर शुरू होगा। और ये जो दौर होगा ये बहुत ही डेडली दौर होगा। तो आप ये मान के चलिए कि देयर इज a great चांस एंड द पॉसिबिलिटी दैट द बैंकिंग स्टॉक्स आर गोइंग टू बी
on the downside in the coming time. तो ये आपको कंफर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे को पता चल जाएगा। मंडे को या फिर ट्यूसडे को या फिर वेडनेसडे को अगर इस चैनल के अंदर बैंक निफ्टी आ जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता है तो बी रेडी टू शॉर्ट द बैंकिंग स्टॉक। और उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट हार्डली करेंगे? एचडीएफसी बैंक गिरेगा, आईसीआईसी बैंक गिरेगा, आपका एसबीआई बैंक गिर जाएगा। सो बी रेडी टू शॉर्ट द बैंकिंग स्टॉक्स। तो अभी तो बैंक निफ्टी की भी हालत खराब है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी न्यू रिटेलर हैं, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द मार्केट राइट नाउ। अगर आपको शॉर्ट करने नहीं आता है तो वेट फॉर द राइट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट। टिल दैट कीप द मनी सेफ इनटू योर पॉकेट for the coming time to invest in the market to enjoy the new rally, and that rally will hit 27,000, right? So wait for the right time. Till that, enjoy your life and have a great day to everyone. Bye.